कल हमने गुरु तेग बहादुर महाराज की वाणी का उच्चारण किया। आज हम स्वामी जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने का, उनका शब्द का विचार करने का पर्पज़, हमारा लक्ष्य एक ही होता है कि किस महात्मा ने क्या उपदेश किया। दरअसल ये अलग अलग समय में, अलग अलग धर्म में, मजहब में, अलग अलग देश में जन्म लेते हैं, परंतु शक्ति एक ही है और नाम बदल के आते हैं, रूप बदल के आते हैं, जीवों को जगाने के लिए, जीवों को चेताने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए। स्वामी जी महाराज का जन्म इनको शिवदयाल जी के नाम से जानते हैं। आगरा की पन्नी गली में हुआ 1818 ईस्वी में, और बचपन से ही इनको तुलसी साहब जी का सानिध्य प्राप्त था। तो इसलिए इनको 6 साल की उम्र में ही भक्ति का शौक़ लग गया, क्योंकि रूहानियत जन्म से ही हासिल था। और 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इन्होंने श्रुत शब्द का अभ्यास शुरू कर दिया और लगातार एक कोठरी में बैठ के 18 साल तक उसको शब्द को प्रकट किया, तपस्या करी। आप 3-3, 4-4 दिन तक भक्ति में लीन रहते और उस शब्द को प्रकट किया जनहित के लिए, जो गुप्त था। वाणी माता है, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। वो शब्द जो संत महात्मा, दरवेश, ऊंचे दर्जे का फ़कीर, जो अपनी रूहों को, जो निमित्त थी उनके नाम, उन्हीं को भेज देते थे। परंतु इसने, स्वामी जी महाराज ने बड़ी रहम किया, दया करी, तो और ये आवाम के लिए खोल दिया शब्द। कोई भी अगर भक्ति करके इस काल चक्कर को तोड़ना चाहता है तो शब्द के ज़रिए, शब्द दरअसल ताकत है, सृजनात्मक शक्ति है, जिसके सहारे एक खंड ब्रह्मांड खड़े हुए हैं। जो भी यहाँ से निकलना चाहता है जीव, शब्द के जरिए ही जा सकता है। शब्द के जरिए आत्मा नीचे आई और इसको पकड़ के ही वापस आएगी, और कोई रास्ता नहीं है। हमारी सुरत जब शब्द से जुड़ जाती है तो वही भक्ति उस मालिक को, परमात्मा को कबूल है। इसका भेद संतों ने आके दिया। हम जो मन की भक्ति करते हैं, मन के कहे लग करके उसमें मन लग जाता है, अलग तरह के नए नए कर्म बन जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं गुरु भक्ति, जो गुरु ने नाम की कमाई की हुई है, जो शब्द का भेद देता है, गुरु मंत्र देता है, उसका हम जाप करते हैं तो वो भक्ति मालिक को कबूल होती है और उसी के रास्ते हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो बड़ा हिंदी भाषी हैं स्वामी जी महाराज, बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान, जो साधन थे पिछले युग के, सो कलयुग में किए प्रमाण। कि काल की नगरी है, काल का देश है, वो नहीं चाहता कोई भी जीव यहाँ से बच के जाए, इसलिए उसने पूरे जगत को भरमाया हुआ है, पूरे संसार को। दरअसल ये भ्रम जो है, असल को नकल और नकल को असल का भ्रम हो जाता है हमारे को, और जीव पहचान नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर गोते खाते रहते हैं। ये माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करे बेहाल। ये स्वार्थ ये है कि जीव यहाँ निकलना नहीं चाहिए। और हर एक जीव, चाहे उसमें ऋषि मुनि हैं, चाहे कोई भी है, जिसने शब्द को प्रकट नहीं किया, वो इसमें गोते खाते रहता है। जो साधन थे पिछले युग के, पिछले युग में हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती थी और हम जप तप पूजा पाठ हवन इत्यादि करते रहते थे।
परंतु कलयुग में वो नहीं है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, केवल कीर्तन है, उस नाम की बढ़ियाई है, उसका गुणगान करना है, उसका स्मरण करना है, वो भक्ति कबूल है। हर एक युग का अलग अलग साधन थे। जो कलयुग है उसमें केवल कीर्तन प्रधाना है, उसकी नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, जो अटके जल और पाषाण, बुद्धि विमानी जो नर विद्या नार के हुए गुलाम। मूर्ख प्राणी हैं वो घूमते रहते हैं, जैसे मन किया वह चल पड़े। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। जिधर भी उनका मन करता है उधर चल पड़ते हैं। और वे सब अटके जल और पाषाण, या तो हम दरिया में नहाने मुक्ति समझते हैं, या किसी भारी भक्ति में, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, उनसे हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। जो बुद्धिमान, जिनको ज्ञान है, उनको अभिमान आ जाता है, मैं इतने बार तीर्थ कर लिए, मैंने इतनी बार मैं गंगा में नहाया, इतनी बार ये दर्शन कर लिए, दर्शो अभिमान आ जाता है उनको। या पढ़ पढ़ के हम गरूर आ जाता है, मैंने इतना बार गीता का पाठ किया, इतनी बार रामायण का पाठ किया। दरअसल ये मुक्ति नहीं इन चीज़ों से, और हम यहीं गोते खाते रहते हैं। असली मुक्ति है जब हम सुरत को समेट करके आँखों के पीछे लाएंगे, तो वो जहाँ शब्द हमेशा गूंज रहा है, उसमें प्रकाश भी है, उसमें आवाज़ भी है, उसको पकड़ेंगे तो हमारा घर दर खुल जाएगा। और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जब तप व्रत संजम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। देखो चरित्र काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो जब जितने भी जप तप हैं, पूजा पाठ हैं, ये सब पिछले कर्मों के हैं, ये धोखे हैं। दरअसल कलयुग में इनकी कोई मान्यता नहीं है। और ये हम जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे छुटकारा नहीं हो पाता। कितने भी हम हवन पूजा कर लें, कितने जाप कर लें, कितने पाठ कर लें, ये पिछले युग के थे। इस युग का केवल नाम निधान और नाम से जुड़ना है, उसकी कमाई करनी है, और कोई नहीं है। भक्ति करे सब लोग संतो, पूरी दुनिया भक्ति कर रही है, पर पूजा करे विधि ना जाने, उनको विधि का पता नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति कभी कबूल नहीं होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो कलयुग में नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, उससे जोड़ो ताकि हमारा पार उतारा उसके। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लाग्या ठोर ठिकान, ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन, गुरु सेवा और नाम मातम, सत्संग सतगुरु किया बखान। ये आज से नहीं भटक रहा, इसको युग बीत गए आत्मा को बिछड़े हुए, और ये ऐसे ही यहाँ कर्मों का सिद्धांत है। कर्म करते रहते हैं, उससे भुगतान देने के लिए फिर जन्म लेते हैं। ये सिलसिला युगों से चल रहा है। हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है, अपने असल घर को नहीं पहुँच पाई। उसकी वजह यही है कि हम मन के कहला करके भक्ति करते हैं और उस मालिक को कबूल नहीं होती। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये बड़ा दुर्लभ है। बड़े ऊंचे भाग से हमारे बख्शिश हुई परमात्मा की, वो हमको मिलाना चाह रहा है। दरअसल अगर अब भी हम ये मौका चूक गए तो पता नहीं दोबारा जन्म मिले ना मिले, किस योनि में मिले। मान लो इंसान भी बन जाते हैं और ऐसी जगह जन्म हो जाए कि मालिक का सपने में भी ख्याल ना आए, तो इसलिए समय रहते चेत चलो। यहाँ चेतना मतलब ये है, अपनी जो तवज्जो है वो बाहर से समेट के। देखो हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं। 10वां दरवाज़ा है जिसमें 10वीं खिड़की बोलते हैं, शिव नेत्र बोल देते हैं, दिव्य चक्षु बोल देते हैं, वो हमारा अंदर की तरफ खुलता है। 9 दरवाज 9 दर फिक्के, रस अमृत 10 मिच बीजे। हम 9 दरवाज़ों से अपने ख्याल को समेट करके अगर अंदर की तरफ
मोड़ लेंगे और उसको ख्याल को आँखों के ऊपर इकट्ठा कर लेंगे तो वहाँ दिव्य चक्षु है, शिव नेत्र है, वो खुल जाएगा और फिर राज वहाँ पर अंदर जाने का है। वो दरवाज़ा है दरअसल, रूहानी मंडल है, वहाँ हम पहुँच सकते हैं और अपने घर उस परमात्मा से मिल कर के उसमें जज हो सकते हैं। वो संतों के पास है रास्ता। इसलिए करें गुरु सेवा और नाम महात्म सत्संग सतगुरु किया बखान। जब हम ऐसी हालत देख करके जगत की संत सतगुरु प्रकट हो जाते हैं, अवतार लेते हैं, संत लिया अवतार जीव को राह दिखावें, और संत सतगुरु हमको रास्ता दिखाते हैं और हमारा यहाँ आने का पर्पस समझाते हैं, क्योंकि उनको भेजा जाता है। दरअसल कुल मालिक का हुक्म होता है जो वे अवतार लेते हैं। कुछ रुएँ होती हैं जो विलाप करती हैं, जो तड़फ रही हैं, व्याकुल हैं, उनको लेने के लिए स्पेशल वे आते हैं और ये चिताते हैं आकर के, भाई ये तेरा देश नहीं है, तेरा मुकाम नहीं है, तेरा असल देश सचखंड है जो आँखों के ऊपर है। यहाँ तेरे को अनुभव लेने के लिए भेजा था, इस दुनिया को देखने के लिए भेजा था, ताकि तेरे को समझ उसके, परख उसके असल क्या है और नकल क्या है। परंतु एक बच्चा इस तरह स्कूल में जाता है और वो घर में वापस ही ना आए तो पिता भी उसमें खुश नहीं होगा और यही समझाएगा, बेटे तेरे को किस पर्पज़ के लिए भेजा था और तू किस कामों में व्यस्त हो गया। तो वो कहते हैं गुरु सेवा और नाम महात्म सत्संग सतगुरु किया बखान। गुरु ने क्या बताया, भाई सेवा से जुड़ो तुम। उस मालिक की बंदगी करने के लिए पहले अपना मन का निर्मल होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा मन, ये भारी सेवा है, ये मन को निर्मल करने के लिए है। ये सेवा चाकरी नाम बसे मन आए, हमारा नाम तभी प्रकट होगा जब हम भारी सेवा करेंगे। और नाम का महत्व इतना है कि इसके आश्रय खंड ब्रह्मांड खड़े हुए हैं। ये पूरी कायनात नाम के आश्रय है और परमात्मा अपनी मौज में आकर के जब हमारे अंदर से उस नाम को, उस शब्द की धारा को वापस ले लेता है तो हमारा यहाँ पर मौत हो जाती है और आना जाना सब व्यर्थ हो जाता है, यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाती है। तो इसलिए नाम का इतना महत्व है, हमने नाम से जुड़ना चाहिए। वो भेद केवल संत सतगुरु दे पाते हैं उसका। तो आओ हम अपने असल को पहचानें और इस इंसान जामे का फ़ायदा उठाएं, ताकि दोबारा इस मृतलोक में ना आना पड़े और हमारा सफ़र भी ख़त्म हो सके। क्योंकि सिद्धि का आखिरी डंडा है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपनी छत पर पहुंच सकते हैं, अपने मंजिल मकसद को पा सकते हैं। अगर अब भी हम चूक गए, पता नहीं और पैर फिसल जाए, कहाँ पर हमारा दोबारा जन्म हो। अब मौका मिला है, काज करो कुछ दिन में। अब ये दिन है, दिन का मतलब हमारे श्वास बाकी हैं, तो इनका फ़ायदा उठाओ और अपने घर वापस पहुंच जाओ। जय हिंद, जय भारत। हम हर रोज़ गुरुवाणी का, संतों की वाणी का पाठ करते हैं। अगर आप रुचि रखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों में, मित्र प्यारों में इसको शेयर करें, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।